हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। अगर आप भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए हो सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टेप्स हम आपको यहाँ पर बताएंगे, अगर आप उनको आने वाले दिनों के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, फॉलो करेंगे, इसी स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि टारगेट गुरुकुल निरंतर कई वर्षों से आप लोगों की यानी छात्रों की यहाँ पर सहायता कर रहा है। हर जगह जहाँ पर आपकी कोई भी समस्या होगी, उसका निराकरण टारगेट गुरुकुल आपको यहाँ पर देगा। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स आए, उनको ध्यान में रखते हुए, आपके मैसेजेस को ध्यान में रखते हुए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक स्टेप जो मैं बताऊंगा उसको वैसे ही फॉलो करना, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बोलना चाहता हूं कि आपको लगता है कि आप जो एग्ज़ाम है वो कठिन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो वास्तव में सब कुछ आपको ईजी लगेगा और एग्ज़ाम भी। ठीक है, पहला स्टेप जो है आपका, जो पहला प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है वो है आपका सिलेबस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कहाँ पर होते हो। आप कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th किया होगा किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से होंगे, कुछ कॉमर्स से होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे ही नॉर्मल जो आपके आर्ट से आते हैं वो होंगे। सो उनको लगता है कि सर हमारा तो बैकग्राउंड अगर साइंस से रहा है और हमें आगे बीए करना है, तो सर हम कैसे करेंगे, हमने बीए के सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का जब हम बीए का सिलेबस देखते हैं तो उसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी यानी नागरिक शास्त्र भी है, सिविक्स भी है, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि अगर आपका सिलेबस जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है उसको आप सही तरीके से पढ़ते हो, जैसा मैं बताऊंगा, तो निश्चित तौर पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही है जो आपको अच्छे से तैयार करना है, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ये जो डाउट आप लोग बार बार पूछते हो ना, सर क्या जो सिलेबस है क्या उसके बाहर भी आएगा, बिल्कुल नहीं। जो सिलेबस है आप उसको तैयार कर लो। इवन मैं कहता हूं कि आप अच्छे से तैयार करो, भले ही 70% तैयार करो, बट अच्छे से तैयार करो कि अगर 70% में से भी कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो। इतनी कैपेबिलिटी आप ले आओ तो निश्चित तौर पर इस छोटे से सिलेबस को पढ़ने में समय नहीं लगेगा और एग्ज़ाम को क्रैक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सिलेबस में है बस वही पढ़ो। अब आप कहोगे कि सर हमने 15 दिन में तो सिलेबस अपना कवर कर लिया, सर क्या हम कुछ और अदर टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस कर लें? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इस ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल आना ही नहीं है, क्योंकि भाई विश्वविद्यालय जो है, जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद का कराता है, वो उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछता है जो आपके सिलेबस में, उनके जो ब्राउज़र होता है, उनका जो सिलेबस होता है, उनमें दिया होता है। ठीक है, तो अगर आपने 15 दिन में ही ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो इस ख्वाब में मत जीना कि 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लिया अब तो हो ही जाएगा। आप उसको रिवाइज करो, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है जो एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, और एमसीक्यू बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपके ट्रिकी होते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आते हैं। क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, इस वजह से आपको कुछ भी थ्योरेटिकली यहाँ पर नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, तो इस वजह से एमसीक्यू होगा। तो चीज़ों को रिवाइज करो। अगर एक कोई भी लाइन आपने पढ़ी, उस लाइन को तोड़ मरोड़ कर उसे 3-4 क्वेश्चंस खुद बनाओ, ये करो। लेकिन जो भी पढ़ो वो सिलेबस का ही पढ़ो। मैं हर बार जब भी आता हूँ, हर एक सीज़न में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मैं बच्चों को बस यही बताता हूँ कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम हो, आपका जो सिलेबस दिया है ना, आप उसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो अब आकर कोई मत ये कहना कि नहीं सर क्या सिलेबस के बाहर भी आएगा, बिल्कुल नहीं। ये मैंने बोल दिया कि सिलेबस के अंदर ही आएगा तो सिलेबस में ही, बस आप उस पर फोकस करो। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है कि सर हमें
अच्छे से कैसे पढ़ना है। काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं हैं, जैसे हमने कहा सिविक्स, ठीक है। तो देखिए, पहला तो फ्लो चार्ट या सेकंड टॉपिक है, लेकिन मान लो कि कोई भी विषय है आपने कभी नहीं पढ़ा, उसको हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। सिविक्स को आपको पता नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि उस विषय के जितने भी, यानी उस विषय के जितने भी चैप्टर्स हैं, सिलेबस में टॉपिक है आपका सिविक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको यूट्यूब पे उनकी स्टोरी टेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्टोरी टेलिंग है उस पर फोकस करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, स्टोरी टेलिंग यानी कि चीज़ों को स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। सिविक्स, हिस्ट्री ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टोरी वाइज याद होंगी, याद मतलब करनी होती हैं, फिर उनको आपको पढ़ना होता है, ये तरीका होता है। अगर आपको स्टोरी ही नहीं पता है कि क्या कैसे हुआ, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड वॉर पे, आप नहीं बता पाओगे। तो आप एक काम करो, आपको वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगा सिविक्स का, क्लास 12th का, ठीक है, उस पर फोकस, क्योंकि जो सिलेबस है ना, मोस्टली आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है वो ये मानकर चलो कि आपका जो एनसीईआरटी का है पैटर्न उसी पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वन शॉट वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज आप टारगेट गुरुकुल का जो बैच है ना उसको ज्वाइन कर लो। अगर उसको ज्वाइन कर लिया तो आप समझ लो कि आपको वहाँ पे चीज़ें स्टोरी वाइज भी पहले एक समराइज कर दी जाती हैं, फिर आपको पढ़ाया जाता है, चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी देने होते हैं वहाँ पर, और क्वेश्चंस पेपर भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इसके लिए आपको बस काम करना है कि जो टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और जो भी बैचेज हैं वो आप जा करके अपने देख सकते हैं। तो सिंपल है कि आप चीज़ों को स्टोरी वाइज समझो। जब एक बार आपको चीज़ें स्टोरी वाइज समझ में आ जाएं, तब आपका यहाँ पर टॉपिक है फ्लो चार्ट का। आपका जो प्रोसेस होगा वो फ्लो चार्ट का होगा, कि आपको पता है कि हाँ वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो क्या हुआ था, ठीक है, सॉरी कोल्ड वॉर का सिनेरियो क्या हुआ था या वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो क्या हुआ था। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं, जो डेट्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ फिनोमिनल नेम्स होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल नेम्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, उनके बारे में आते हैं। तो उनका आप एक फ्लो चार्ट तैयार कर लो, ठीक है। जब आप फ्लो चार्ट तैयार करोगे तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली याद होंगी। और फ्लो चार्ट से चीज़ें ईजिली क्यों याद होती हैं, क्योंकि आप पहले ही स्टोरी यहाँ पर उसकी समझ चुके हो, उसको जान चुके हो, ठीक है। अगर हम कुछ भी न्यूमेरिकल में बात करते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर हम ये बोलते हैं कि सर जैसे मैथमेटिक्स हुई, इनमें हम कैसे स्टोरी वगैरह तो कुछ होता नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई, उसका एक ही तरीका है, वो है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। उसकी जिस क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस करना ऐसे विषयों में। लेकिन जो ऐसे जहाँ पर संभव है कि जो आपको स्टोरी कभी पता नहीं थी, वहाँ से आपको जो सब्जेक्ट आपने कभी पढ़ा नहीं, उसकी स्टोरी टेलिंग करके आप फ्लो चार्ट बना करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट जो मैंने पहले ही वीडियो के इनिशियली बोल दिया था वीडियो में ही, कि आपको जो नहीं करना है वो है डू ओवर थिंकिंग, यानी डू नॉट ओवर थिंक प्लीज, ठीक है। आप ये सोचते हो कि आपके सिलेबस से भी बाहर आएगा, ये चीज मत सोचो, सिलेबस के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। कई बच्चों का डाउट होता है कि सर हमने पढ़ लिया है, जैसा मैंने बोला पढ़ लिया है, क्या कुछ और पढ़ लें अलग से जो इंपॉर्टेंट हो? नहीं, वही पढ़ो, बार बार पढ़ो जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपने 15 दिन में कंप्लीट किया है तो आप इसको 3 से 4 बार उसको रिवाइज करो, ये एक पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी भी चीज को लेकर के। अगर टारगेट गुरुकुल का कोई भी टीचर आपको कहता है कि आपको ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है, ठीक है। अगर बोला है कि कल ये पढ़ना है तो कल ये पढ़ना है, कल आपका आधे दिन में वही चीज कंप्लीट हो जाती है, उसको रिवाइज करो, ठीक है। आगे मूव ऑन मत करो उस चीज को लेकर के। आगे बढ़ते हैं टाइम टेबल। अब सारी चीजें तो मैंने अपनी तरफ से बता दी, लेकिन टाइम टेबल तो देखो भाई आपको ही मैनेज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स भी होंगे, हो सकता है कि घर के काम वगैरह भी करवाते हों, सो लगता हो डर, तो ये क्लिप भी उनको दिखा सकते हो कि सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि
ये समय ऐसा है कि अगर एक बार प्रवेश मिल गया ना यूनिवर्सिटी में बच्चों को, तो उनका भविष्य संवर सकता है। इस वजह से अभी का समय है, जो भी समय है उसको पढ़ाई पर लगाओ, ठीक है। जितना समय हो सके अपनी पढ़ाई को दो, जितना समय हो सके अपने स्टडी प्लान को की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपका सिलेबस है, जो भी क्वेश्चंस तैयार हो गए उनकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, समय दो पढ़ाई को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। बिना टाइम टेबल के आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। टाइम टेबल इस टर्म में नहीं कि हमको दिन का 8 घंटा पढ़ना ही है, नहीं, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ वीडियोस देखना ही नहीं होता है। अगर आपने टारगेट गुरुकुल का बैच लिया है या टारगेट गुरुकुल की कोई 5 से 6 घंटे की क्लास देख ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के 2 घंटे भी उस चीज़ को वहाँ पर देखोगे, वीडियोस देखोगे, नहीं। अब आपका कर्तव्य है कि आप उन चीज़ों को की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके अच्छे से उनको रिवाइज करो जो आपने पढ़ लिया है। मैं जिन पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ओवर थिंकिंग करते हो कि अरे इतना तो पढ़ लिया है, नहीं, आपको याद हो गया अच्छी बात है, बट आप उसी को रिवाइज करो, क्योंकि उसी में से अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया ना फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस में से क्वेश्चन निकालना सीखो कि कितने क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में से बन सकते हैं। अगला कि जो कि आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है, एक प्रैक्टिस का एक पार्ट है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं आपको टारगेट गुरुकुल के यहाँ पर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। उस टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ से आपको PYQs वगैरह जिन्होंने बैच लिया होगा उनको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके PYQs हो सकते हैं उनको सॉल्व करो, क्योंकि उन्हीं से आपकी प्रैक्टिस होगी। और ये चीज़ फॉलो कब करनी है, जब आगे की चीज़ें जो पहले बताई हैं मैंने वो आप फॉलो करोगे, यानी कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से देखोगे, ठीक है। आपको अगर किसी विषय को नहीं समझ में आता है, जो स्टोरी टेलिंग में आप समझ सकते हो उसको स्टोरी टेलिंग में समझोगे, फिर वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है, फिर PYQ पे आओगे, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है। तो इसके बाद ये आपका जो बैच है टारगेट गुरुकुल का, ठीक है, जो कि मैंने बोला है कि टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आप बैचेस देख सकते हैं। हालांकि ये एक एज अ रेफरेंस मैंने लगा दिया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैच का रेफरेंस है, बट यहाँ पर आपको DDU और भी जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए है 2026 के लिए ये संघर्ष बैच है, ठीक है। और ये BA के लिए नहीं, साथ ही साथ आपका चाहे BSc की तैयारी कर रहे हो, BCom की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्ट्रीम BA LLB LLB, सारे बैचेस आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर। जा करके आप उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जो भी बैच है आप जा करके इनरोल कीजिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स के PDF, लेक्चर वाइज आपको जो भी आपके DPQs हैं, PYQs हैं, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो आपके डाउट्स हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, वो क्लियर हुए होंगे। बस आप जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आप उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम यहाँ पर चलने वाला नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई और डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।